आदाब नाजरीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाजरीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। कत्ल के 24 घंटों के अंदर अतापुर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ अशमहल में एक शख्स को चाकू के वार करके कत्ल करने के इल्ज़ाम में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 24 साला मोहम्मद सैफुद्दीन उर्फ फैज़ान और 19 साला मोहम्मद जबी ने चारशंबे की रात किशनबाग के रहने वाले 23 साला सैफ अहमद खान को चाकू से वार करके कत्ल कर दिया था। राजेंद्र नगर के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस टी श्रीनिवास के मुताबिक 3 माह कबल सैफ अहमद की जानिब से फैजुद्दीन की वालिदा के खिलाफ नामुनासिब बात करने के बाद ये तनाज़ा शुरू हुआ था और उसी के बाद से जिल्लत महसूस करते हुए फैजुद्दीन ने सैफ अहमद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। उसने अपने दोस्त जबी से मदद ली। दोनों ने चारशंबे की रात अशमहल में सैफ अहमद से मुलाकात की और उसे चाकू मार कर कत्ल कर दिया। सैफ अहमद को फौरी तौर पर उस्मानिया जनरल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो जख्मों की ताब न रखते हुए चल बसा। दोनों मुल्जिमान को अदालत में पेश करके रिमांड पर भेज दिया गया। कुल हिंद मजलिस फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ेर-ए-इत्तिमाम 12 रबीउल अव्वल मुताबिक 5 सितंबर बरोज़ जुमा सुबह 10 बजे मस्जिद प्रिंस शहामत जह बहादुर रेड हिल्स में मरकजी जलसे जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ेर निगरानी जनाब मोहम्मद रहीमुल्लाह खान नियादी सदर नशीन कुल हिंद मजलिस फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़र्रर है, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी खतीब इमाम मस्जिद हज हाउस नामपल्ली हैदराबाद, मौलाना मुमताज़ अहमद अशरफी, जनाब अब्दुल जलील तारिक नक्शबंदी, मौलाना सैयद शौकत हुसैन होंगे। जनाब कारी मोहम्मद हुसैन नक्शबंदी, जुबैर मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस फैज़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतज़ामात की निगरानी करेंगे। रियासत आंध्र प्रदेश विजयनगरम जिले के बुबादीपेट में एक अलमनाक वाक़या पेश आया। चारशंबे की रात गणेश विसर्जन के मौके पर 22 साला हरीश नामी नौजवान जो डीजे के सामने डांस कर रहा था, जोरदार आवाज़ को बर्दाश्त ना कर सकते हुए अचानक गिरकर बेहोश हो गया। उसके दोस्तों ने फौरी उसे अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। हरीश ने डिग्री मुकम्मल की थी और मुसाबिक़त इम्तिहानात की तैयारी के लिए हैदराबाद जाने की तैयारी में था। कई लोगों का इल्ज़ाम है कि डीजे पर पाबंदी न लगाने की वजह से इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं। रियासत तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले में एक खौफनाक वाक़या पेश आया। एक चिफाक बाप ने अपने 3 बच्चों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के हिरलाकुंड पालम मंडल के पेद्दा बोयापल्ली से ताल्लुक रखने वाले वेंकटेश्वरलू और दीपिका को 3 बच्चे बताए गए हैं, जिनमें 8 साला मुक्षिता, 6 साला वर्षिनी और 4 साला बेटा शिवधर्म शामिल हैं। बीवी के साथ झगड़ों के तनाज़ुर में गुज़िश्ता माह 30 तारीख को वेंकटेश्वरलू अपनी बेटियों और बेटों को लेकर सिरसालम गया। वहां से उसी रात वो अपने बच्चों को लेकर तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले के अचमपेट मंडल के हाजीपुर पहुंचा। 31 तारीख को एपुंतला मंडल के सूर्या तांडा के करीब उसने अपनी छोटी बेटी वर्षनी और बेटे शिवधर्म पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। उसके बाद कलवाकुर्ती मंडल के तांदारक के करीब उसने अपनी बड़ी बेटी मोक्षिता को भी इसी तरह कत्ल कर दिया। बाददा वो कलवाकुर्ती कस्बे गया और वहां से जरासीम कश दवा खरीद कर पी ली। वेंकटेश्वरलू की नाश मिलने पर उसके भाई मल्लिकार्जुन राव की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। चलती बस में अचानक धुआं निकलने से मुसाफिर हो गए खौफजदा। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के धर्मारम के करीब आया पेश। ये इलेक्ट्रिक बस हैदराबाद से निज़ामाबाद की सिमत जा रही थी। मुसाफिर ने बताया है कि बस में अचानक धुआं निकलने लगा, जिससे वो खौफजदा हो गए। ड्राइवर ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस को सड़क के किनारे रोक दिया और तमाम मुसाफिर को बस से उतार दिया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड कैमरे ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बादन तकनीकी खराबी दूर करने के बाद इस बस को उसकी मंजिल की तरफ भेज दिया गया। बाद मुसाफिर ने इस वाक़े की फिल्म बंदी करते हुए सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जिले कामारेड्डी में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने गुजरात शिताका पी श्रीनिवास रेड्डी, प्रदेश कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ और रुकन असेंबली मदन मोहन राव के साथ एलआरडी असेंबली हल्के का दौरा किया। उन्होंने सैलाब से मुताशिरा पुलों, सड़कों और खेतों का मुआयना करते हुए किसानों को मुकम्मल मुआवजा देने और तबाहशुदा बुनियादी सहूलतों की बहाली का वादा किया। वज़ीर आला ने मदन मोहन की खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि हुकूमत आवाम के साथ खड़ी है और नुकसानात की अदालत के लिए फौरी इक़दाम करेगी।
मुस्तखर जैनूर के फसाद के 1 साल मुकम्मल होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से शरपसंदों पर ठोस कानूनी कार्रवाई न करने और जैनूर के मुताशर मुसलमानों को नुकसानी मुआवजा अदा न किए जाने पर जैनूर के मुसलमानों की जानिब से आज जैनूर के तिजारत इदारों को बंद रखते हुए यौम सियाह मनाया गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल 4 सितम्बर को ही मुस्तखर जैनूर में एक मुस्लिम ऑटो ड्राइवर की जानिब से कबायली खातून पर इस्मतदरी की कोशिश और कातिलाना हमले के बाद फ़िरक़े वाराना फसादात बर्पा हुए थे, जिसमें जैनूर के मुसलमानों का तकरीबन 100 करोड़ रुपयों के माली नुकसान हुआ था। इसके अलावा शरपसंदों की जानिब से मुस्तखर जैनूर की 4 मसाजिद और एक दीनी मदरसे को भी नुकसान पहुँचाया गया था। LRD साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन सत्यनारायण ने आज रियासती वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी के दौरे के मौके पर खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर रियासती वज़ीर सीताका श्रीनिवास रेड्डी व दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने कामरेड्डी GR कॉलोनी में मुतासरा सड़कों मकानात का मुआयना किया। बताया गया है कि GR कॉलोनी के 100 मुतासरा खानदानों को 11,500 रुपये फी कस इमदाद फराहम की गई है। उन्होंने ऐलान किया है कि फसलों, मवेशियों और मकानात के नुकसानात का मुआवजा दिया जाएगा। जहाँ बाग अफराद के खानदानों को 5 लाख रुपये मिलेंगे और खेतों में जमा रेत की सफाई के लिए खुसूसी फंड्स मख्तस होंगे। पुलिस कमिश्नर निज़ामाबाद PSI चैतन्य ने कहा है कि गणेश विसर्जन जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए निज़ामाबाद कमिश्नरेट हदूद में 1300 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। ड्रोन और 200 CCTV कैमरों के जरिए निगरानी होगी, जबकि ट्रैफिक कंट्रोल के लिए खुसूसी टीमें काम करेंगे। उन्होंने आवाम से अपील की है कि पुरसुकून अंदाज में शरीक हों, DJ का इस्तेमाल ना करें, अफवाहों पर यकीन ना करें और मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला फ़ौरन पुलिस को दें। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी मोमिन यूथ चैरिटेबल ट्रस्ट जनगांव की जानिब से खून अतिया कैंप एक मीनार मोहल्ला मस्जिद 5 तारीख बरोज जुमा 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मुनक्किद किया जा रहा है। हम खून देकर इंसानियत के पैगाम को आम करना हमारा मकसद है और हमारे इस खून की वजह से किसी एक की जान बच सकती है, इसीलिए खून देना शुरू करें। मोहम्मद जमा शरीफ एडवोकेट व सदर मुस्लिम डेवलपमेंट कमेटी जनगांव जिले मोहम्मद राफे मतीन एडवोकेट ने कहा, नौजवान ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खून का अतिया कैंप मुनक्किद करने से एकजहती का भी सबूत मिलता है और दूसरों को भी इसका दर्स मिलता है कि हर जगह ऐसे कैंप लगाने चाहिए। जनगांव की आवाम से ज्यादा गुजारिश की जाती है कि इस ज्यादा से ज्यादा तादाद में शिरकत करते हुए ब्लड डोनेशन कैंप को कामयाब बना जाए। मजीद मालूमात के लिए मोहम्मद जमा शरीफ एडवोकेट के सेल नंबर 9908374693 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। हालिया शदीद बारिशों से मुतासिरा बोधन के मवज़ात के मुतासिन को साबिक़ रियासती वज़ीर व रुकने असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी की हिदायत पर कांग्रेस के कायदीन का एक वफ्द PCC डेलीगेट गंगा शंकर नागेश्वरा और इंदौर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन के किशोर की क़यादत में दौरा करते हुए मुतासिर में अशिया ज़रूरिया को तक़सीम किया गया। बोधन के शहरी इलाके बल्दी हल्के नंबर 5 की रिहाइश पजीर ज़ेर इलाज खातून नसवा के इलाज मुआलजे के लिए रुकने असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी की सिफारिश पर हुकूमत तेलंगाना ने 33,000 रुपयों पर मुश्तमिल रकमी चेक जारी किया। इस इमदादी रकमी चेक को साबिक़ा काउंसलर दामो और टाउन प्रेसिडेंट यूथ कांग्रेस नवीन ने मुतासिर खातून के हवाले किया। एडिशनल कलेक्टर निजामाबाद अंकित, सब कलेक्टर बोधन विकास मैथीव और म्यूनसिपल कमिश्नर बोधन जयदेव कृष्णा और म्यूनसिपल इंजीनियर्स मुखैर अहमद निवास वगैरह ने बोधन में गणेश विसर्जन के इंतजामात का जायजा लिया और विसर्जन के मुकामात पसुपुवागू जूनियर कॉलेज और शकरनगर कॉलोनी में वाक़ खदीम बॉयली का मुआयना किया। इससे पहले ओहदेदारों का एक वफ्द बोधन के बल्दी हल्के नंबर 15, 16, 32 और 35 में भी जेर तामीर क्लोट्स का मुआयना किया। मजीद बना उन्होंने दफ्तर बल्दिया के अमले और वार्ड अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया और शहर के मुख्तलिफ बल्दी हल्कों में जेर तामीर इन रम्मा इंडलू स्कीम के मकानात के तामीरी कामों का भी मुशाहिदा किया। यौम असातिज़ा के मौके पर हैदराबाद में पुट्टी श्री राम यूनिवर्सिटी श्रीनिवास रामानुजन फाउंडेशन की जानिब से निर्मल के विशिष्ट हाई स्कूल की प्रिंसिपल गोलापल्ली माधवी को गुरु ब्रह्मा अवार्ड बराए 2025 और 26 से नवाजा गया। यह अवार्ड गुज़िश्ता 25 सालों से तालीमी मैदान में उनकी काविशों और सलाहियतों के एतराफ़ में दिया गया है। इस मौके पर माधवी ने कहा,
वो ये अवार्ड हासिल करके बहुत खुशी महसूस कर रही हैं और इस अवार्ड से इनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि वो और भी ज़्यादा मेहनत करते तलबा के मुस्तकबिल को संवारने की कोशिश करेंगी। इनके अवार्ड हासिल करने निर्मल पहुंचने पर सीनियर सहाफ़ी व स्टाफ रिपोर्टर सैयद जलील अजहर सियासत ने आज उनके स्कूल पहुंचकर उनकी शॉलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। इस मौके पर डिवीजनल रिपोर्टर उज़्ज़ामा सियासत सैयद इस्माइल नासिर, सैयद ताजदार भी मौजूद थे। स्कूल चेयरमैन गोलापल्ली सिवास गौर ने मोहतरमा माधवी को मुबारकबादी पेश की। एलआरडी साबिक़ असम्बली सुरेंद्र को आज उनकी खैमगाह हैदराबाद पर पुलिस ने एलआरडी को रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे के पेश नज़र क़ब्ल वक्त एहतियाती तौर पर हाउस अरेस्ट करते पुलिस का बंदोबस्त किया। इस मौके पर साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र ने रियासती कांग्रेस हुकूमत को किसान फरेबी कहा और इन्हें इस तरह घर पर नजरबंद करना जमहूरियत की खिलाफ वर्जी भी करार दिया। हरमकुंडा जिले कलेक्टर सिन्हा शबरीश ने मलकानूर भीमा दोलापल्ली मंडल के हरमकुंडा जिले में मॉडल स्कूल के करीब सेफ्टी टैंक की तामीर के लिए हाल ही मंजूर शुदा जगह का दौरा किया, जहां मॉडल स्कूल में जारी तरक्याती काम कई मुस्तफीदीन के इंदरम्मा मकानात और आंगनबाड़ी सेंटर का दौरा किया जाएगा। उन्होंने मुख्तलिफ महकमेजात के अफसरान के साथ तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर अपने खिताब में कलेक्टर ने कहा, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने हाल ही में ऑर्डर दिया कि मॉडल स्कूल के करीब गाँव से आने वाले सीवरेज और बारिश के पानी को जमा होने से रोकने के लिए इक़दाम किए जाएं। उनके हुक्म के मुताबिक इस इलाके में सेप्टिक टैंक की तामीर के काम की मंजूरी दी गई है और सेप्टिक टैंकों की तामीर का काम फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। परेशान कुन कांटेदार झाड़ियों को भी हटा दिया जाए। एलआरडी के मंडल लिंगमपेट में लिंगमपल्ली इलाके पर हालिया दिनों तूफानी बारिश से तबाहशुदा ब्रिज का रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज रुकने असम्बली मदन मोहन राव, पीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़, रियासती वज़ीर सीतक्का के साथ मिलकर मुआयना किया। बाद अज़ां मुख्तलिफ मुकामात पर फसलों को नुकसान का तस्वीरी नुमाइश के जरिए मुशाहिदा किया और तफसीलात से आगाही हासिल की। इसके बाद बरगदा इलाके की तबाह फसलों का मुआयना किया। इस मौके पर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक़ रुकन असम्बली रविंदर रेड्डी, जिले कलेक्टर आशीष सांगवान और दूसरे भी मौजूद थे। निर्मल में गणेश मूर्तियों का 11 रोजा उत्सव तकारीब का अख्तिताम बरोज हफ्ता 6 सितंबर को अमल में होगा। इस तारीखी जुलूस के गुजरने के तमाम रास्तों पर जहां इबादत गाहें मौजूद है, इन इलाकों में पुलिस पैकेट्स को तैनात कर दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार एएसपी निर्मल राजेश मीना IPS ने आज अपने चैम्बर में सैयद जलील अजहर स्टाफ रिपोर्टर उज़्ज़ामा सियासत से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा, तमाम मसाजिद के पास CCTV नस्ब कर दिए गए हैं, जिसका मुशाहिदा कमांड एंड कंट्रोल रूम के जरिए जुलूस पर नजर रखी जाएगी। इससे पहले दोनों तबकात के मुअज़्ज़िज़ शख्सियतों की इजलास मुनक़िद करते हुए अमन अमान की बरकरारी के लिए पुलिस से ताउन की भी अपील की गई है। ताहम सादा लिबास में पुलिस की खुसूसी पार्टियां हालात पर नजर रखेगी। तमाम शहरियों से अपील करते हैं कि वो गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाते आपसी भाईचारगी का मुजाहरा करे और जुलूस को पुरअमन बनाए। भारी तादाद में पुलिस फोर्स जुलूस की निगरानी के लिए तलब कर ली गई है। जिम्मेदार शहरियों से अपील की जाती है किसी भी अजनबी शख्स या मुश्तबा हो तो फौरी पुलिस को इत्तला दी जाए। जुलूस के तमाम इंतजामात की रास्त निगरानी जिले SP डॉक्टर जानकी शमीला IPS करेंगी। दौरान जुलूस किसी भी शरअंगेजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर हाल में अमन और अमान की बरकरारी के लिए पुलिस मुतहरिक हो गई है। एलआरडी और इसके मुख्तलिफ मंडलों में तूफानी बारिश से हुई तबाही का रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रुकन असम्बली मदन मोहन राव, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़ीर जोपल्ली कृष्णा रेड्डी के साथ मिलकर फिजाई मुआयना किया। रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने बारिश से मुख्तलिफ मकामात पर तबाह फसलों की निशानदेही करते हुए नजारा करवाया। बाद फसलों की तबाही की फोटो नुमाइश के जरिए मुशाहिदा करवाते हुए तफसीलात से आगाह किया गया। एलआरडी में आज तामीराती मजदूरों को BNR के सेक्रेटरी अब्दुल रज़्ज़ाक की क़यादत में शऊर बेदारी प्रोग्राम के तहत हर मजदूर को लेबर कार्ड बनाने की तरगीब दी गई, जिससे हुकूमत की स्कीमात के अहल होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि लेबर कार्ड रखने वाले मजदूर को हादसाती मौत पर 2 लाख रुपये अदा किए जाएंगे। इससे हुकूमत की कई स्कीमात से तामीराती मजदूर इस्तिफादा कर सकते हैं। इस मौके पर प्रवीण नायक, साइलू, गणेश, नागराज, मानैया और दूसरे भी मौजूद थे। रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी आज हेलीकॉप्टर के जरिए सैलाब मुतासिर इलाकों का मुआयना करने के लिए कामर्डी पहुंचे। वो दोपहर 12:59 पर एरा पहाड़ के
हेलीपैड पर उतरे, जहां उनके हमरा रियासती वज़रा सीतक का पी सिवासेडी और पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ मौजूद थे। उनका हेलीपैड पर हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, जिले स्पेशल ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु, जिले कलेक्टर आशीष सांगवान, दीगर आला अहदेदार, अवामी नुमाइंदों ने खैर मकदम किया। बाद वजीर आला रेवंत रेड्डी ने लिंगमपेट मंडल के लिंगमपल्ली कुर्दुपुर अवा मुनक्किदा फोटो नुमाइश का भी मुशाहिदा किया। जिले मंचियाल के चिन्नूर में एमएलए कैंप ऑफिस के करीब यूरिया की किल्लत को लेकर किसानों ने धरना दिया, रास्ता रोको एहतजाज किया। साबिक काउंसिलर अनिल ने किसानों और ख्वातीन के साथ हिमायत का इजहार किया। चिन्नूर टाउन सीआई देवेंद्र ने फौरन तौर पर अनिल पर हमला कर दिया। बदसलूकी की इस पर बीएस कैदी ने पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया और माफी मांगने का भी मुतालबा किया। जीएसटी के 12 और 28% वाले स्लैब को खत्म करने का मरकजी हुकूमत ने किया फैसला। नया ज़ाब्ता 22 सितंबर से होगा नाफिज। अब जीएसटी के सिर्फ 2 स्लैब 15 और 18% ही आम लोगों के लिए बाकी रह जाएंगी। हालांकि खुसूसी स्लैब लग्जरी सामानों के लिए ज़रूर रखा गया है, जो कि 40% पर मुश्तमिल है। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा कि ये तब्दीलियाँ आम आदमी और मुतवस्सित तबके के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए लाई गई है। वो अशिया जिन पर जीएसटी को कम करके 5% कर दिया गया, उनमें बालों का तेल, टॉयलेट साबुन, सोप बार्स, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल, दस्तरखान, किचन का सामान और दीगर घरेलू सामान शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने उन अशिया का जिक्र किया जिन पर जीएसटी को 5% से कम करके 0 कर दिया गया है। इंतहाई आला दर्जे हरारत वाला दूध और पनीर। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम हिंदुस्तानी रोटियों पर जीएसटी 0 हो जाएगा, इसलिए चाहे वो रोटी हो या पराठा या कुछ भी, हर चीज़ पर जीएसटी 0 होगा। हैदराबाद में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर स्ट्रीट लाइट का खंभा गिरने से हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक अक्चीगुड़ा नाशाराम रोड पर स्ट्रीट लाइट का खंभा गिरने से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब गणेश मूर्ति को ले जाने वाली लॉरी ओवरहेड केबल के तारों से टकरा गई, जिसकी वजह से स्ट्रीट लाइट्स मुतासरा शख्स पर गिर गई। महलूक शख्स की शिनाख्त सतवीक के तौर पर की गई है। यह हादसा करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तहकीकात से पता चलता है कि जंग लगने की वजह से खंभा कमजोर हो गया था और सतविक पर गिर पड़ा। बताया गया है कि सतविक इस दौरान रॉन्ग रूट पर जा रहा था कि हादसा पेश आया। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। मोहब्बत में नाकामी पर बैंक की मुलाजिमा ने कर ली खुदकुशी। यह अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के जिले मेदक में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक जिले के तेलापल्ली तांडा की रहने वाली सुकमा बाई एक खानगी बैंक में मुलाजिमत किया करती थी। वो एक नौजवान से मोहब्बत करती थी। ताहम मोहब्बत में नाकामी पर उसने 3 दिन पहले कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की थी। उसको खराबी सेहत पर हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ज़राए के मुताबिक संगारेड्डी जिले में खदमात अंजाम देने वाले कांस्टेबल सिद्धू और ये लड़की एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। ताहम किसी बात पर सिद्धू नाराजगी का इजहार किया और उससे मोहब्बत से इनकार कर दिया, जिस पर उसने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी की कोशिश की। लड़की के अरकान खानदान की शिकायत पर सिद्धू के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। रियासत तेलंगाना के नलगुंडा में एक अलमनाक वाक़या पेश आया। एलकेजी में पढ़ने वाली कोई मासूम बच्ची स्कूल बस के नीचे आकर हलाक हो गई। यह हादसा देवरकुंडा रोड पर वाक़े एक खानगी स्कूल के अहाते में पेश आया। हलाक होने वाले बच्चे की शनाख्त 4 साला जसमीता के तौर पर की गई है। जब बस ड्राइवर गाड़ी पीछे ले रहा था तब यह अफसोसनाक हादसा पेश आया। शदीद जख्मी बच्ची को स्कूल के अमले ने फौरी तौर पर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया। इस वाक़े के बाद बच्ची के वालिदैन गम से निढाल हो गए। साबिक हिंदुस्तानी क्रिकेटर शिखर धवन मुश्किलों में फंस गए हैं। एक गैर कानूनी सट्टेबाजी ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें तलब किया है। ईडी इस मामले में पहले भी कुछ क्रिकेटरों से पूछताछ कर चुकी है, जिनमें साबिक क्रिकेटर सुरेश रैना का नाम भी शामिल है। ईडी ने 8 घंटे तक रैना से पूछताछ करके उनका बयान दर्ज किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि मरकजी जांच एजेंसी 1xBet नामी गैर कानूनी सट्टेबाजी ऐप से जुड़े इस जांच के हिस्से के तौर पर PMLA के तहत शिखर धवन का बयान दर्ज करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि शिखर धवन कुछ इतिहारात के जरिए इस ऐप से जुड़े हुए थे। ईडी पूछताछ के दौरान इस ऐप से उनके ताल्लुकात का पता लगाना चाहती है।
नाबालिग लड़की से जिनसी ज्यादती के मुकदमे में मुलजिम को रियासत तेलंगाना नलगुंडा की अदालत ने 22 साल कैद की सुनाई सजा। मुलजिम टी यादయ్య ने 11 साल लड़की के साथ ज्यादती की थी। इस वाक़े पर साल 2016 में पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था। साल 2018 से केस की समाअत जारी थी और आज अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने मुलजिम को 22 साल कैद के साथ 35,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया। अदालत ने मुताज़िरा खानदान को 10,50,000 रुपए मुआवजा अदा करने का भी दिया हुक्म। टीचर जैसे मुकद्दस पेशे को बदनाम करने वाले उस्ताद को कर दिया गया मुअत्तल। इत्तलात के मुताबिक AHS स्कूल के SGT टीचर जय विलास शराब के नशे में स्कूल पहुंचे और बच्चों को पढ़ाए बगैर ही क्लासरूम में सो गए। यह मंजर देखकर गाँव वालों ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए हुकाम से शिकायत की। शिकायत के बाद की गई तहकीकात में उस्ताद कसूरवार साबित हुए, जिस पर PVO के अहकामात के तहत कबायली फलाह व बहबूद की डिप्टी डायरेक्टर रमा देवी ने उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। वालिदैन और मुकामी अवाम का कहना है कि उस्ताद के मुकद्दस पेशे को दागदार करने वालों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह अमल तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ है। गणेश विसर्जन के मौके पर तेलंगाना हुकूमत ने 6 सितंबर बरदे हफ्ते को तातील का किया ऐलान। ये तातील खास तौर पर हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेडचल अदला में दी गई है। हुकूमत ने यह भी ऐलान किया है कि 11 अक्टूबर जो दूसरा हफ्ता है उसे वर्किंग डे के तौर पर शुमार किया जाएगा और इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए हैं। 6 सितंबर को हैदराबाद में होने वाले गणेश विसर्जन के लिए GHMC की जानिब से सख्त और मुनज़्ज़म इंतजाम किए जा रहे हैं। अफसरान के अंदाजे के मुताबिक उस दिन तकरीबन 50,000 गणेश मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।